नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 28 जून 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियाज़ फर्स्ट बालिका पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड इन 5 विलेजेस ऑफ विच स्टेट। तो आप सभी ने आंसर गुजरात दिया था और गुजरात ही सही आंसर है। आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट मो बस सर्विस रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मो बस सर्विस उड़ीसा की बस सर्विस है, जिसको यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया है। क्यों सम्मानित किया है? अलग अलग विशेषताएं हैं इसकी, जैसे कि ये जो बस सर्विस है ये बहुत ज़्यादा टाइम पंक्चुअल है। मतलब अगर कोई नॉर्मल पर्सन यूज़ करना चाहता है कि 3 व्हीलर्स यूज़ कर लूँ, मतलब टैक्सी यूज़ कर लूँ, तो उसको अवॉइड करके ये इसको भी यूज़ कर सकता है और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे इसकी लोकेशन है। मतलब अगर दिखा रहा है कि 5:50 पे पहुंचाएगा तो वहां पहुंचा सकता है ना। जो इनका फंक्शन है बहुत बेहतर है। इनको इनकी ट्रैकिंग सुविधाएं दे रखी हैं। मतलब बस अगर चलनी है 5 बजे तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि 5 बजे चल रही है, कहाँ पहुंची, कितनी देर में मेरे डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। तो सुविधाएं इनकी बहुत बढ़िया हैं। साथ साथ इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको भी फोकस रखा है। पॉल्यूशन को कम करने में इन्होंने मदद की है। सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बस सर्विस का यूज़ करेंगे तो गाड़ियाँ कम होंगी रोड में, जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में एक तरीके का माध्यम बनेगा। और साथ साथ कोविड-19 जब चल रहा था उस टाइम पर जो इनकी सर्विसेज थी बहुत बेहतरीन हो गई थी, जिसकी वजह से मो बस, जो कि उड़ीसा की एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस सिस्टम है, जिसको यूनाइटेड नेशन ने ये अवार्ड सम्मानित किया। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल है। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी अवार्ड दिए गए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूएस कनेडियन ऑथर हैं जिनका नाम है रूथ ओजेकी, जिनको वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का एक एयरपोर्ट है जिसको वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2022 का दर्जा मिला है। भारत का बेंगलुरु केम्पेगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिसने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है रतन टाटा जी को। WHO ने पोस्ट ग्रेजुएटेड इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, जो कि टोबैको कंट्रोल करने के लिए इसको अवार्ड मिला है, और हाल ही में WHO ने झारखंड को भी टोबैको कंट्रोल करने के लिए अवार्ड दिया है। यंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में रश्मि साहू जी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेस्ट इंडीज के कैप्टन रहे हैं एक ज़माने में डारेन सेमी, जिनको सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज हुई। कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? कर्नाटका के बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज हुई। वहाँ पर विच टीम बीट मुंबई बाय 6 विकेट। किसने मुंबई को 6 विकेट से हरा दिया और जीत दर्ज की है रणजी ट्रॉफी के फाइनल में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये जीत दर्ज की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर विदर्भ ट्रॉफी को रणजी ट्रॉफी को, माफ़ कीजिएगा, रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है। यहाँ पर बात करें तो बेंगलुरु में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज हुआ था फाइनल। वहाँ पे मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर 6 विकेटों से रणजी ट्रॉफी को जीत लिया। बात की जाए बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, तो सरफराज खान मुंबई के बैटर हैं, इनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर रणजी ट्रॉफी की बात हुई है तो रणजी ट्रॉफी को स्टार्ट किया गया था
1934 से 35 के एडिशन में, मतलब जो इंटरवल में स्टार्ट किया गया था, और लास्ट एडिशन जो अभी हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश ने इसको जीत लिया, सबसे सक्सेसफुल टीम को हराकर मुंबई की टीम को। मुंबई टोटल 41 टाइम इस टाइटल को जीती है। सबसे ज़्यादा रन इस टूर्नामेंट में वसीम जाफ़र ने बनाए हैं, जो कि टेस्ट के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट्स राजेंद्र गोयल ने ली है। आगे बात करें, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, साइकिलिस्ट है रोनाल्डो सिंह इनका नाम है, जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं। भारत के पहले साइकिलिस्ट ऐसे बने हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है एशियन चैम्पियनशिप में। भारत ने 104th रैंकिंग प्राप्त की है। फीफा रैंकिंग में पहले 106 रैंकिंग थी। इंडिया की वुमेन रेसलिंग टीम ने अंडर 17 एशियन चैम्पियनशिप में जीत दर्ज की है, मतलब टॉप पोजीशन यहाँ पर प्राप्त की है। सुनील छेत्री जो कि 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए हैं, और वैसे तो 3rd हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर हैं। रेड बुल चलाने वाले मैक्स वर्स्टप्पन नीदरलैंड के प्लेयर हैं। कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को ये जीत चुके हैं। टोटल 9 कारों की रेस अभी तक हो चुकी हैं, जिनमें से 6 कारों की रेस ये जीत चुके हैं। फीफा 2026 में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसका वर्ल्ड कप यूएस, कनाडा और मेक्सिको में होगा, और फीफा के द्वारा 2022 का जो वर्ल्ड कप होगा उसको कतर में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नीरज चोपड़ा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है 89.30 मीटर का जेवलिन थ्रो करके। मैक्स वर्स्टप्पन ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को भी जीत लिया रिसेंटली में। एंजेलो मैथ्यूज़ और टूबा हसन, एंजेलो मैथ्यूज़ श्रीलंका के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, और टूबा हसन पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर हैं, जिनको प्लेयर ऑफ द मंथ मई के लिए आईसीसी के द्वारा चुना गया। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु नेम्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ IOC इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? आपको बता दूं, इनसे पहले काम कर रहे थे नरेंद्र ध्रुव पत्रा, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अब इनकी जगह ली है लीज़ा थालेकर, नहीं, अनिल खन्ना जी ने। किसने? अनिल खन्ना जी ने। याद रखिएगा, लीज़ा थालेकर वो है जिन्होंने फीका, मतलब क्रिकेट एसोसिएशन है एक, जिसमें पहली फीमेल बनकर आई हैं। याद रखिएगा, अनिल खन्ना जी ने एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में ये काम करेंगे। नरेंद्र ध्रुव पत्रा जी की इन्होंने जगह ली है। यहाँ पर बात करें तो अनिल खन्ना जी का नाम तो हमने पढ़ लिया। SS मुंद्रा साहब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं। दिनकर गुप्ता जी NIA के DG बने हैं। DJ पांड्यान जी NDB इंडिया रीजनल ऑफिस बन रहा है इंडिया में, गिफ्ट सिटी में, वहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया। NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, माफ़ कीजिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। लीज़ा थालेकर, जिनका वहाँ पर पीछे स्लाइड में बात की गई थी, फीका की ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। रुचिरा कंबोज, जिनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया का बनाया गया UN में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 26 जून को हम इस डे को मनाते हैं। इस डे को वर्ल्ड ड्रग डे के रूप में भी मनाया जाता है। अगर वर्ल्ड ड्रग डे और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलीगल ट्रैफिकिंग लिखकर आ जाए तो आप दोनों को याद रखेंगे 26 जून को ही ऑब्जर्व होता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर इसकी थीम की बात करें
तो एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटीज़ क्राइसिस, ये इसकी थीम रही है। और UNODC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। फाउंड किया गया था 1997 में और इसके इस समय पर DG हैं गदा फादी वाली। अब इसी तरीके का नाम है, आपको ध्यान रखना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार नज़र से जाएगा तो पेपर में कर सकते हैं। रिसेंटली में जो भी डेज़ हमने पढ़े उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे 15 जून। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। वर्ल्ड म्यूज़िक डे 21 जून। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को 26 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच सिटी ऑफ इंडिया टॉप इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021, तो दुनिया में भारत की ऐसी कौन सी सिटी है जो कि टॉप पोजीशन पर है लिवेबिलिटी इंडेक्स में, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, मतलब रहने के लिए काफ़ी सही सिटी है वो भारत की बाकी सिटी के कंपेयर में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा न्यू दिल्ली। वैसे स्टूडेंट के लिए अगर बात की जाए तो कहा जाता है बेंगलुरु सबसे बढ़िया है, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है जिसमें भारत की न्यू दिल्ली को टॉप पोजीशन मिली है। और ये बात सच भी है, दिल्ली रहने के लिए बेहतर है। यहाँ पर गरीब और अमीर दोनों अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। बात की जाए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर कौन है, तो आंसर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और लास्ट पोजीशन पर है तेहरान, ईरान की कैपिटल है। यहाँ पर नई दिल्ली की पोजीशन है 112, सेकंड पोजीशन पर मुंबई है जिसकी पोजीशन है 117। आगे बात करें तो इस रिपोर्ट को जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इसको फाउंड किया गया था 1946 में और डायरेक्टर है रॉबिन बेव। आगे बात करें, को ब्रांडिंग कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस बाय बैंक ऑफ बड़ौदा एंड विच बैंक। कॉन्टैक्टलेस का मतलब ये है कि आपको किसी ऐप के माध्यम से या किसी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आपको क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप उसका कॉन्टैक्टलेसली यूज़ कर सकते हैं। आपको एक प्लास्टिक का कार्ड नहीं दिया जाएगा, जिसको रुपे कार्ड अब लॉन्च करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक के कोलैबोरेशन से। याद रखना है, को ब्रांडिंग वाला एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा, रुपे के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नैनीताल और बैंक ऑफ बड़ौदा का ये को ब्रांडिंग वाला क्रेडिट कार्ड होगा। नैनीताल बैंक की बात करें तो इसके MD और CEO है मिस्टर दिनेश पंत। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हुज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नीति आयोग के CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के CEO बने हैं। अभी रिसेंटली में चेयरपर्सन भी नीति आयोग के चेंज किए गए थे, सुमन के बेरी बने थे। और आपको पता है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को डेवलप किया गया, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 को। और नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं इस समय वो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन सुमन के बेरी। और नीति आयोग के CEO तो मैंने आपको बता ही दिया, परमेश्वरन अय्यर बन गए हैं, जो कि किसकी, अमिताभ कांत की जगह लेंगे। नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। आगे बात करें, नेस्कॉम का टारगेट है बाय विच ईयर। टारगेट क्या है, किस साल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बूस्ट GDP बाय
$500 बिलियन। मतलब भारत की जो जीडीपी है, नेस्कॉम मानता है कि आर्टिफिशियल के अकॉर्डिंग, आर्टिफिशियल का यूज़ करके भारत $500 बिलियन की अपनी जीडीपी को ग्रो कर सकता है। और ये जो टारगेट नेस्कॉम का 2025 तक है, तो 2025 तक माना जा रहा है कि नेस्कॉम आर्टिफिशियल का यूज़ करके भारत की $500 बिलियन जीडीपी इंक्रीज़ कर सकती है। और इसमें अलग अलग कंपनियां मदद करेंगी नेस्कॉम की। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट्स VLSAM मिसाइल टेस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ विच स्टेट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये जो मिसाइल है इसको उड़ीसा की कॉस्ट में लॉन्च किया गया। आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आप समझ गए होंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल है। डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च कराया गया इंडियन नेवी के साथ मिलकर। चांदीपुर जो कि उड़ीसा की कॉस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से। भारत के नेवल स्टाफ, मतलब इस समय पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आर हरि कुमार है, 25 नंबर के हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस समय पर श्री राजनाथ सिंह जी संभाल रहे हैं। आज के क्विज की बात करें, विच यूटी टू होस्ट G20 मीटिंग इन 2023। आपके कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।